उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। गणतंत्र दिवस में फिर स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा हमेशा खास होता है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी का पहनावा बेहद खास था। इस बार उन्होंने सुनहरे रंग की कढ़ाई के साथ गहरा मरून लाल का साफ पहनावा पहना। खास मौके पर चमकीला व रंग बिरंगा साफ पहनने की अपनी परंपरा को पीएम मोदी ने नजरी रखा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर सोमवार को सुनहरे रंग की मोर पंख की आकृति की कढ़ाई वाला गहरा मरून रंग का साफ पहना। मोदी ने साफे के साथ सफेद पजामे पर नेवी ब्लू रंग का कुर्ता और उसके ऊपर आसमानी नीले रंग की बड़ी भी पहन रखी थी। उनके साफे के आखिरी हिस्से में हरे व पीले रंग का मिश्रण देखने को मिला। अपने पहले कार्यकाल से ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अपनी वेशभूषा को लेकर प्रधानमंत्री सुर्खियां बटोरते रहे। इससे पहले मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर सफेद कुर्ता पजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और पीले रंग का साफा पहना था। प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के बहुरंगी बांधनी प्रिंट का साफा पहना था। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को मथुरा पहुंचे। वे अध्यक्ष पत्र में मन की बात कार्यक्रम में हिस्से लेने के बाद बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करें। बाजना कटा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी अध्यक्ष के आगमन से भाजपाइयों में उत्साह का माहौल। बेवाजना कट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कहा कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के विकास के नए आयाम लिख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में सरकार को फिर से सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके आशीर्वाद से हम एक बार फिर ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें विकास होगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अध्यक्ष पत्र के चंदौर्य मंदिर वृंदावन पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सहभागिता की। राजधानी लखनऊ में सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार अवसर पर झंडा फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा कि 1950 में आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में संविधान के अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्प के अनुसार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एक आत्मा और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम योगी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संविधानता आंदोलन ने नई ऊंचाई प्राप्त की। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेता सुभाष चंद्र बोस समेत देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत के महान सपूतों और श्रद्धांजलि दी, उनकी स्मृतियों को नमन किया। तो क्या ओबीसी महिला को मेयर बनाएगी? बीजेपी तावड़े मराठा समुदाय से आती हैं और घाटकोपर पूर्व की सुरक्षा सीट से उनके चुनाव चिंता घाव की अहम भूमिका रहती थी। इसी तरह मालाड की रहने वाली राणा द्विवेदी निगुट को बीजेपी ने बोरीवाला की सुरक्षा ओबीसी सीट से चुनाव लड़ाया था।
चर्चा यह भी है कि उन्हें टिकट दिलाने में कानपुर लॉबी सक्रिय रही थी। अब उनके पारदर्शी बनाने के बाद से ही लंबी उन्हें मेयर बनाने के प्रयास में जुटी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि मेयर पद की लॉटरी में समान महिला वर्ग से निकला है, जबकि निगुट ओबीसी वर्ग से आती हैं, जिससे उनकी संभावना कमजोर मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष सैलाज अपने क्षेत्र की नगर सेविका सपा बीरेंद्र महात्रे को मेयर बनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वे दूसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं और संगठनात्मक अनुभव रखती हैं। सपा के पति बीरेंद्र महात्रे उत्तर मध्य मुंबई जिले अध्यक्ष हैं। हालांकि वो भी ओबीसी वर्ग से आती हैं, जिसके आचरण को लेकर उनके दावेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा मेयर पद की रेस में कुछ और नाम भी चर्चा में हैं। राजेश्वरी सिरवावड़, अलका लेकर, योगिता कोहली और जागृति पटेल तेजस्विनी घोषलाकार प्रमुख हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि भले ही लॉटरी में समान महिला वर्ग निकली है, लेकिन पार्टी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती। ओबीसी मतदाता संख्या के लिहाज से बड़ा वर्ग है। ऐसे में ओबीसी महिला को मेयर बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।